नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यूपी लेखपाल भर्ती 2021 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है ये भी मैं बताऊंगा, और प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना कट ऑफ गई थी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं, ऐसे साथी हैं जो SMS करके पूछते रहते हैं कि क्या CCC इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं। तो आइए मैं पूरा आपको डिटेल में A to Z इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े और आप अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकें। दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती 2021 यूपी SSC संस्था कंडक्ट करा रही है। यूपी SSC संस्था लगभग 30,000 पदों पर फॉर्म अप्लाई कर रही है साथियों, और ये इस संस्था के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में साथियों यूपी SSC ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है, और कैलेंडर में लेखपाल वैकेंसी के बारे में भी उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन में बताया है कि पोस्ट जो रहेगी वह 7,882 मतलब 7,882 पोस्ट रहने वाली है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वह कब कंडक्ट कराया जाएगा? नवंबर माह में कंडक्ट कराया जाएगा। यह यूपी SSC जो अपना कैलेंडर जारी की गई है उसमें बताया गया है। तो फॉर्म कब से अप्लाई होगा साथियों? तो फॉर्म जो होगा वह लगभग सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में हो सकता है कि इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए। तो साथियों, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ से अगर मोटे लेखे से आपको अपने आइडिया से बताऊं कि लगभग 3 महीने का साथियों यहाँ पर आपके पास टाइम है। वहीं पर पेट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। पेट प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनको यही भ्रम हो रहा है कि पेट से हमको हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और एलिजिबिलिटी टेस्ट में उनके अंदर बहुत ज़्यादा मन में डर पैदा उत्पन्न हो गया है कि 80+ लाएँ, कितना लाएँ, कैसे लाएँ, वैसे लाएँ। कुछ भी नहीं है, ना तो इसका कोई नंबर जुड़ने वाला है। आपको केवल क्वालिफाइंग करना है पेट का एग्ज़ाम। तो साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 62 से 65 नंबर इनफ है आप सबके लिए, और मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ हूँ। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हूँ ताकि आप भ्रामक जानकारियों से दूर रह सकें। साथियों, क्या CCC इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? तो साथियों, स्पष्ट रूप से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि CCC यूपी लेखपाल में इम्पोर्टेंट है, और अगर आप पेट का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और CCC नहीं किए हुए तो तुरंत अभी आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 2-3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वैसे भी जनरली आप सोचो कि लेखपाल का काम होता है साथियों, कुछ आपको कंप्यूटर वर्क ही करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की बिना नॉलेज और बिना सर्टिफिकेट का मतलब आपके पास नॉलेज है, विदाउट नॉलेज आप कैसे कर सकते हो? अरे मैं तो बात कहूँ कि आजकल चपरासी के लिए भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। पर यहाँ पर साथियों 2019 में वैकेंसी आई हुई थी, उसमें थोड़ा सा CCC के बारे में नहीं डिमांड किया हुआ था, इससे के कारण बहुत ज़्यादा भ्रामक जानकारियाँ हो गई है। और साथियों, मैं बात करूँ CCC 2019 में वैकेंसी आई थी, वो OBC, उसमें OBC के लिए कुछ भी कोटा नहीं था, इसलिए उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था बाद में। और मैं आपको बता दूं साथियों, CCC आपको यहाँ पर करना मस्ट होगा। ऐसा ना हो जाए, क्यों मैं आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए कि लास्ट में कह दे कि CCC इम्पोर्टेंट है, फॉर्म भरते समय डिमांड ना कर दे, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए और पछताना पड़ जाए। तो CCC कुछ नहीं है, 500-600 रुपया का फॉर्म भरना है और CCC का सर्टिफिकेट ले लेना है। वहीं पर मैं बात करूं साथियों कि कट ऑफ क्या हो सकती है लेखपाल की, फिर इसके बाद सिलेबस के बारे में चर्चा करता हूं। उसके पहले मैं 2015 के कट ऑफ के बारे में बात करना चाहता हूं। 2015 के कट ऑफ के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ये जर्नल है, ये OBC है, ये SC है साथियों, और ये ST है। वहाँ पर 80 क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइम में। 2015 में 80 प्रश्न थे। टोटल मार्क्स कितने का था? 80 प्रश्न थे।
80 नंबर का। तो जो जनरल की मेरिट गई थी साथियों वो 52 गई थी और ओबीसी की मेरिट 50 गई थी। ध्यान से समझिएगा, आपको 50 गई थी और एससी की जो गई थी वो 45 गई थी और वहीं एसटी की जो गई थी साथियों 40 गई थी। कुल कितने फॉर्म भरे गए थे साथियों? तो फॉर्म भरने की जो संख्या थी वह 27 लाख फॉर्म भरे गए थे। आप देख पा रहे होंगे फॉर्म कितने भरे गए थे, 27 लाख फॉर्म भरे गए थे और जर्नल का 80 नंबर में 52 नंबर मेरिट गई थी। तो मैं आकलन कर सकता हूं साथियों लगभग 63 से 64%, लगभग की मैं बात कर रहा हूं 63-64% यहाँ पर मेरिट गई हुई थी। इसी तरह आप अनुमान लगा सकते हैं ओबीसी का 60 गया था, 61-62 गया हुआ था। ऐसे आप एससी और एसटी का भी अनुमान लगा सकते हैं परसेंटेज में। साथियों ये बताने का ये मकसद था कि 27 लाख फॉर्म भरे गए हैं और इतना मेरिट गई थी, जर्नल की 52, ओबीसी की 50, एससी की 45, एसटी की 40 गई थी। परसेंटेज 63-61 ऐसे ही परसेंटेज था। तो क्या पेट में इस बार पेट अगर है तो क्या यहाँ पर ज़्यादा मेरिट जा सकती है? तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप खुद अनुभव कर सकते हो, किसी दूसरे के आकलन से आप अपने से भी आकलन बिल्कुल कर सकते हैं। पेट में फॉर्म कितने भरे गए हैं? 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं। समझने का प्रयास करेगा, पेट में 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब 22 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं साथियों, तो 22 लाख में 22 लाख की अटेंडेंस तो नहीं हो सकती है। आज तक कभी ना ऐसा हुआ है ना तो होगा। बहुत सारे साथियों को कुछ न कुछ विशेष रीजन हो जाता है जिससे उनको एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता है। तो साथियों यहाँ पर पेट में 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो 20 लाख लगभग अनुमान में अधिकतम की मैं बात कर रहा हूँ कि 20 लाख छात्रों फॉर्म में अगर भरे हैं 22 लाख तो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो क्या 20 लाख में कितने को पास किया जाएगा? तो साथियों यहाँ पर पेट में लगभग 5 से 6 लाख लड़कों को पास किया जाएगा, क्योंकि 30,000 वैकेंसी है और ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि कोई सिलेक्शन है। तो लगभग आपको यहाँ पर 60, 62, 65 नंबर तक अगर आप स्कोर करते हो तो सेफ रहते हो पेट में और आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हो, क्योंकि 1/3 लड़कों को पास करने का मतलब है कि मेरिट न के बराबर जाना। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कट ऑफ कितना रह सकता है 2021 का। तो आइए मैं थोड़ा सा 2021 के कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ कि 2021 का कट ऑफ क्या हो सकता है। उसके पहले इम्पोर्टेंट है कि कट ऑफ कितना हो सकता है साथियों, उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉर्म कितने भरे जाएंगे 2021 में, फॉर्म कितने भरे जाएंगे। तो साथियों अनुमानित मैं कहूँ लगभग 3 लाख, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 3 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 3 लाख फॉर्म भरने का अनुमान है। क्यों लगभग 3 लाख फॉर्म भरने का अनुमान है? क्योंकि साथियों 5 से 6 लाख लड़के पास ही होंगे, 4-5 भी हो सकते हैं, लाखों में संख्या होगी छात्रों को पास होने की। फिर क्या साथियों कि 30,000 जो वैकेंसी आई है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि 9200 लगभग जो पोस्ट है वह स्वास्थ्य विभाग की है। एसआई वाले छात्र हैं जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसका भी एग्जाम होगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथी रहेंगे कि जो क्या होगा कि वो दरोगा को वैकेंसी और स्वास्थ्य विभाग का भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपका लेखपाल का भी भरने का प्रयास करेंगे पेट क्वालिफाई करने के बाद। तो लगभग साथियों जितने भी पास होंगे, ऐसा नहीं कि सभी के सभी दोस्त साथी लेखपाल में ही फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फॉर्म ना अप्लाई करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ तो अब्सेंट हो जाएंगे, फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कुछ को कुछ विशेष कारण हो जाएगा, जैसे लेखपाल में चले गए, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में चले गए, तमाम प्रकार के रीज़न हो सकता है। कुछ अगर साथियों अगर CCC मांग लिया और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं जो CCC भी तक किए ही नहीं हैं, तो फिर हो सकता है कि मैं जो लगभग बता रहा हूँ, मैं अपना एक अनुमान बता रहा हूँ, ये इससे भी कम ग्राफ देखने को मिले। फिर समझिएगा 3 लाख, लगभग 3 लाख आप भी मान सकते हो कि पेट क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए 3 लाख इनफ है, इतना भरना। 3 लाख जो फॉर्म भरेंगे, फिर 3 लाख में 3 लाख अटेंडेंस नहीं हो सकती है।
3 लाख में 3 लाख अटेंडेंस नहीं हो सकती, ना तो आज तक कभी ऐसे एग्जाम हुआ। किसी की ट्रेन लेट हो जाना, किसी का विशेष रीज़न, किसी को बुखार, किसी को कुछ अलग अलग तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती है, तो 100% तो नहीं हो सकते। तो लगभग आप मान सकते हो अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूं 2 लाख 2.5 लाख यहाँ पर दोस्त एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 नंबर के रहते हैं, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे पूर्णांक कितना रहेगा, कुछ चेंजेस हुआ है सिलेबस में, 100 रहने वाला है। 100 में साथियों अगर मैं बात करूं 65 से लेकर 70, आप भी सोच सकते हो, आप भी कुछ खुद गणना कर सकते हो, 65 से 70 काफ़ी ज़्यादा इनफ हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं साथियों 62 से 65 ओबीसी का इनफ हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर साथियों जब 1.5, 2, 3 लाख में आपका कम से कम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा वो कुछ ग्राफ नीचे जाने की संभावना है, और वैकेंसी भी कितनी है, ज़्यादा है। 2015 से ज़्यादा वैकेंसी है, 7882 पोस्ट है। 65, 70 और ओबीसी का 62 से 65 हो सकता है। वहीं एससी का कितना जा सकता है साथियों, एससी का 55 से 57 नंबर मेरिट जा सकती है, और वहीं पर एसटी का कितना जा सकता है साथियों, 52 से 54 नंबर कट ऑफ जा सकती है। आप देख पा रहे होंगे आकलन करने के बाद, तमाम प्रकार के रीजन बताने के बाद साथियों लगभग इतना मानकर चलो कि 2021 में जो कट ऑफ रहेगी वह सबसे अपने निचले स्तर पर रहेगी, निचले स्तर पर रहेगी। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी बार बार CCC का नाम ले रहा हूँ कि अगर नहीं मांगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर CCC नहीं मांगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर मांग लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए CCC का तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दें आप लोग, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर देता हूँ, सिलेबस कितना रह सकता है। सिलेबस में साथियों आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर 4 पार्ट में सिलेबस को बांटा गया है। 4 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में बांटा गया है, तो पहले नंबर पर आएगा साथियों हिंदी, दूसरे नंबर पर मैथ्स, तीसरे नंबर पर साथियों आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, जीके जीएस रहेगा, और चौथे नंबर पर क्या रहेगा साथियों आपका ग्रामीण विकास, वही ग्रामीण समाज एंड विकास, ग्रामीण विकास, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक जो पार्ट है साथियों यहाँ पर 25 प्रश्न रहेंगे, 25 प्रश्न 25 अंक के रहने वाले हैं। 25 प्रश्न हिंदी का, 25 प्रश्न मैथ का, 25 प्रश्न जीके का और 25 प्रश्न ग्रामीण विकास, ग्रामीण समाज और विकास से रहेगा। ये प्रश्नों की संख्या है साथियों, और वहीं पर अंक कितने का रहेगा, 25-25 अंक का रहेगा, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। एक प्रश्न साथियों 1 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। हिंदी 25 प्रश्न 25 अंक, मैथ 25 प्रश्न 25 अंक, जीके 25 प्रश्न 25 अंक, ग्रामीण विकास 25 प्रश्न 25 अंक का रहेगा। मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और अंकों की संख्या कितनी रहेगी, यहाँ पर 100 रहेगी। आखिर आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा साथियों, तो आपको टाइमिंग यहाँ पर 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 1 आवर 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का जो टाइम रहेगा वह दिया जाएगा। और 1.5 घंटे का टाइम इनफ होता है साथियों। हिंदी में आप छंद, अलंकार, रस, ठीक है, तत्सम, तद्भव, ये सब अच्छे से क्लियर कर लेते हो, और जो वाक्य होते हैं उनको अच्छे से आप क्लियर कर लेते हो, तो बड़े आराम से हिंदी में साथियों आप स्कोर कर सकते हो। 25 में 22 से 23 प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। आप बड़े आराम से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। मैथ में जैसे थोड़ा सा आप प्रायोरिटी दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, प्रतिशत, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, SI, CI, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री,
थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ाई करते हो तो बड़े आराम से 20 नंबर आप यहाँ से 20 प्रश्न को हल कर सकोगे। वहीं पर जीके जीएस में आजकल आप सबको पता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो, साइंस से कंफर्म होता है कि 3, 4, 5 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो साइंस को थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। यूपी विशेष आपको पढ़ना है। स्टैटिक जीके बहुत पूछता है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि जो सामान्य आपका सामान्य जो ज्ञान होता है उसमें से आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी राजधानी क्या है, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, किस ऑर्गेनाइजेशन का, तो तमाम प्रकार के ऐसे जो चीज़ें हैं। दिवस पर आधारित प्रश्न, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एक प्रश्न कन्फर्म रहता है, यहाँ से पूछा जाता है दिवस पर आधारित प्रश्न में। वहीं ग्रामीण विकास के बारे में आप किसी बुक के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों आप लगभग, अगर मैं बात करूं, आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो लगभग 5 से 6 घंटे आप कंटिन्यू 5 से 6 आवर 90 दिन अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। वैसे भी साथियों, जैसे आदमी बीमार होता है तो दवा की ज़रूरत पड़ती है, तो लगातार दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार आपको 90 दिन में अब एक दिन भी नहीं छोड़ना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने में सफल हो पा रहा हूँगा। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।